अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एलडीएच। बायोकेमिस्ट्री ब्लॉक 3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि ब्लॉक 3 में 3 प्रैक्टिकल्स हैं टोटल। कार्डिक मार्कर्स, एलडीएच और तीसरा पीएच मीटर। और इन तीन में से दो आने होते हैं, इसीलिए इसके आने का चांस ज़्यादा होता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे कीजिएगा। शुरू करते हैं एलडीएच। सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो तकरीबन बॉडी के सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका मेन क्या है, ये पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है कि नॉर्मली पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में और वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होती तो यही पायरुवेट मसल्स के अंदर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसकी वजह से ना लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट भी हो जाता है हमारे मसल्स में, और बाद में वो लैक्टेट को दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब ऑक्सीजन की अबंडेंट सप्लाई होती है। दूसरा, ये बैलेंस मेंटेन करके रखता है एनएडीएच और एनएडी की रेशो का। ये इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इसकी 5 फॉर्म्स हैं। आइसोजाइम्स इसके 5 हैं, LDH1, 2, 3, 4 एंड 5। एक एंजाइम के 4 सब यूनिट्स होते हैं, उन सब चारों सब यूनिट की ना डिफरेंट अरेंजमेंट की बुनियाद पे 5 इसकी टाइप्स हैं। सपोज LDH1 है, उसके अंदर 4 सब यूनिट्स होते हैं और वो चारों के चारे 4H ही होते हैं। अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे एच कम होता जाएगा और जो एच निकलेगा उसकी जगह एक एम ऐड हो जाएगा। यानी LDH2 में 3H हो जाएंगे और चौथे एच की जगह एक एम आ जाएगा। LDH3 में 2H 2M, LDH4 में 1H 3M और LDH5 में सारे एच खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एम सब यूनिट्स रह जाएंगे। इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। सपोज LDH1 हार्ट आरबीसीज में ज़्यादा होता है, LDH2 किडनी पैंक्रियाज में, LDH3 लंग्स में लिम्फोइड टिश्यूज में, LDH4 और 5 स्केलेटल मसल्स और लीवर के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये LDH की कुछ वैल्यूज़ हैं कि ये 8 to 12 आवर्स के बाद राइज करना शुरू करता है। अगले 2 to 3 डेज तक ये अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच गया होता है और नेक्स्ट 7 to 10 डेज में ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे वापस आ चुका होता है। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। तो ये रिएक्शन यूज़ हो रहा होता है इस प्रिंसिपल में कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में और इसमें NADH NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है इस रिएक्शन में। और यही रिएक्शन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कैटालाइज कर रहा होता है जब ऑक्सीजन की अबंडेंट सप्लाई होती है। तो NADH है ना, जो ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, जबकि जो NAD पॉजिटिव है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो सपोज हम ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारे पास, LDH इसे लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और NADH हमें पता है कि लाइट एब्जॉर्बर है। तो लाइट की अब्जॉर्बेंस जितनी ज़्यादा होगी मतलब NADH उतना ज़्यादा प्रेजेंट है, और NADH जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा इसका मतलब है लैक्टेट उतना ज़्यादा पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है। अब लैक्टेट कितना ज़्यादा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा ये डिपेंड करता है LDH की एक्टिविटी पे। तो इसका मतलब अगर NADH का लेवल ज़्यादा है इसका मतलब LDH की एक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो ये इनडायरेक्टली हम ये रिलेशन बना लेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LDH एक्टिविटी इन सैंपल। नेक्स्ट, इसमें रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे होंगे? दो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, R1 R2। R1 में है फॉस्फेट बफर, पायरुवेट और सोडियम अजाइड। R2 में NADH और सोडियम अजाइड। इन दोनों को मिला के हम वर्किंग रिएजेंट बनाते हैं। वो किस तरह बनता है? 4 वॉल्यूम्स हम R1 लेते हैं और 1 वॉल्यूम R2। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे ना तो हमारे पास वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ml वर्किंग रिएजेंट जो हमने प्रिपेयर किया है ऊपर वो लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। देन उसके अंदर 0.2 ml सैंपल ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमने LDH फाइंड करना है कितनी कंसंट्रेशन में है। इन दोनों को मिक्स करेंगे और इनको इनक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 1 मिनट। अब 1 मिनट बाद क्या करना है, इसे मिक्स करना है इनक्यूबेशन के बाद, और जैसे ही मिक्स किया आपने उस टाइम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेनी है। स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी जैसे 30 सेकंड में पहुंचेगा ना तो हम फर्स्ट ऑब्जर्वेंस लेंगे इस सैंपल की। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेंस आएगी उसे लेबल कर देंगे A0। देन हम 1, 2 एंड 3 मिनट्स के बाद एक रिस्पेक्टिवली तीन मजीद ऑब्जर्वेंसेस लेंगे। जो 1 मिनट के बाद लेंगे उसे लेबल करेंगे A1, जो 2 मिनट्स के बाद लेंगे उसे करेंगे A2 और 3 मिनट्स के बाद वाली को लेबल करेंगे एज A3। ये एब्जॉर्बेंस फाइंड करने के बाद हम करेंगे कैलकुलेट। तो LDH एक्टिविटी फाइंड करने का फॉर्मूला है
डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। ये फैक्टर क्या है, 8095, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए। अब डेल्टा ए किस तरह फाइंड करना है, उसका ये फॉर्मूला है A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाय 2। इसकी मदद से आ जाएगा डेल्टा ए। ये A1 A2 जो हमने एब्जॉर्बेंसीज फाइंड की हैं डिफरेंट मिनट्स पे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी मदद से आ जाएगा डेल्टा ए। और डेल्टा ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8095 से, तो हमारे पास आ जाएगी LDH एक्टिविटी यूनिट्स पर लीटर में। नेक्स्ट इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अडल्ट्स के अंदर ये 240 से 480 यूनिट्स पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू है। चिल्ड्रन के अंदर ये कुछ ज़्यादा होती है, मेल्स के अंदर 580 तक पहुंच जाती है, और फीमेल चिल्ड्रन होते हैं जो, उनके अंदर 764 यूनिट्स पर लीटर तक भी इसकी वैल्यू पहुंच जाती है। और ये प्री मेच्योर बर्थ जिनकी हुई होती है उनके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा होता है, 1100 यूनिट्स पर लीटर तक इसकी वैल्यू राइज की होती है। नेक्स्ट, किन कंडीशंस में ये LDH का लेवल हमारे ब्लड में रेज कर जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम ना हार्ट के साथ, लिवर के साथ, लंग्स के साथ, किडनी, मसल या बोन, इन सारे ऑर्गन के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया ना, तो इसकी वजह से LDH हमारे ब्लड में रेज कर जाएगा। तो ये था LDH का प्रैक्टिकल, इसकी एस्टिमेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।